गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हमने ईवीएस में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी इस वीडियो में जहाँ तक मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया था वहाँ तक की हम रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिससे कि जो वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊँगी वो आप लोग अपने नोटबुक में कर लेना और उसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो, चैप्टर नंबर 10 था कलरफुल बर्ड्स। इसमें हमने पढ़ा था बर्ड्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द एयर। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज डिवाइडेड इनटू अ हेड, ट्रंक एंड अ टेल। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, द लेग्स एंड द विंग्स। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जो बर्ड्स होते हैं वो किसकी फैमिली में आते हैं, वो एनिमल्स की फैमिली में आते हैं, यानी जानवरों में ही आते हैं। बर्ड्स मतलब पक्षी। फिर हमने पढ़ा जो एक बर्ड की बॉडी होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। पहला पार्ट होता है उसका हेड यानी सिर वाला पार्ट, फिर होता है ट्रंक यानी जो बीच का धड़ है वो, और फिर होता है टेल यानी कि पूंछ। ठीक है, हर बर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं। जो सिर वाला पार्ट होता है उसे हम हेड कहते हैं, जो बीच का धड़ होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं, और जो लास्ट का पार्ट होता है यानी जो पूंछ होती है उसे हम टेल कहते हैं। ऑल बर्ड्स हैव 2 legs बट नो हैंड्स। जो जितने भी बर्ड्स होते हैं उसके 2 पैर होते हैं, 2 legs होते हैं, लेकिन उनके हैंड्स नहीं होते, हाथ नहीं होते हैं। ठीक है, उनके पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। Different birds have different types of feet with sharp claws at the end of the bird toes. हर बर्ड का जो पैर होता है, होते तो 2 ही हैं, लेकिन वो पैर अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग बर्ड के पैर भी अलग अलग तरह के होते हैं। Their wings are covered with feathers. Different birds have feathers of different kinds that help us to identify them. जो पंख होते हैं, इस पंख पे क्या होता है, वो पंख बर्ड्स को मदद करते हैं उड़ने में, और अलग अलग बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं यानी जो पंख होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। इस पे पंखुड़ियाँ होती है ना, वो जो पंख होती है उन पंख पे छोटी छोटी पंखुड़ियाँ भी लगी हुई रहती हैं, और वो अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग तरह के होते हैं जो बर्ड्स को हेल्प करते हैं उड़ने में। The bird's mouth is in the form of a beak. A bird does not have teeth at all. अभी क्या कह रहे हैं, जो बर्ड का जो माउथ होता है यानी जो मुंह होता है वो कैसा रहता है, वो चोंच की तरह रहता है ना। जैसे हमारा मुंह होता है वैसा नहीं होता, इनका मुंह कैसा होता है, चोंच की तरह होता है। और किसी भी बर्ड के तीत नहीं होते हैं, तीत मतलब दांत, किसी भी बर्ड के दांत नहीं होते हैं और उनके हाथ भी नहीं होते हैं। अ बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज एक बर्ड उड़ पाता है क्योंकि इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, it has a pair of wings covered with feathers that helps them to fly, it has a very light body. कोई भी बर्ड उड़ इसलिए पाता है क्योंकि उनकी बॉडी की बनावट ऐसी होती है ना, जिससे कि वो उड़ सके। साथ ही साथ उनके पंख होते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है वो हल्का होता है। अगर उनका शरीर भारी होगा तो क्या वो उड़ पाएंगे, वो नहीं उड़ पाएंगे। ठीक है, तो बर्ड का जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट वेट होती है, उसमें वज़न बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो लोग फ्लाई कर पाते हैं। फिर अब हम बात कर रहे थे विंग्स ऑफ द बर्ड्स की। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट विंग्स विद डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स। जो बर्ड्स होते हैं इनके जो पंख होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं और इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। विंग्स क्या हेल्प करते हैं, विंग्स की मदद से यानी पंख की मदद से बर्ड्स उड़ पाते हैं। अब इनके फेदर्स 3 तरह के होते हैं, जो इनकी पंखुड़ियाँ होती है वो 3 तरह की होती है, बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। सबसे पहले है फर्स्ट बॉडी फेदर्स। दीज फेदर्स गिव शेप टू अ बर्ड्स बॉडी एंड कवर इट्स एंटायर बॉडी। बॉडी फेदर क्या करता है, बॉडी फेदर बर्ड की बॉडी को शेप देता है, आकार देता है, साथ ही साथ पूरी बॉडी को कवर भी करके रखता है, ढक के रखता है। फिर बात आती है डाउन फेदर्स की। दीज आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट फेदर्स, दे लाई नेक्स्ट टू द बर्ड्स स्किन एंड हेल्प टू कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म। डाउन फेदर्स क्या करते हैं, डाउन फेदर्स सॉफ्ट होते हैं यानी कोमल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये किसी भी बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखने में मदद करते हैं। फिर है फ्लाइट फेदर्स। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लाइट फेदर्स मतलब वो पंख जो कि उड़ने में मदद करते हैं, उसे हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। ठीक है, पंख भी 3 तरह के हैं, बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स।
Flight feathers help the bird to fly. They are usually found on wings and tail of the bird. Flight feathers with the tail also help the bird to change its direction while flying. फ्लाइट फेदर्स मदद करते हैं बर्ड्स की, अगर वो उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते अगर उनको अपनी दिशा बदलनी है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो उसमें भी कौन मदद करते हैं? फ्लाइट फेदर्स मदद करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि बीक्स ऑफ द बर्ड हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे, तो ये हम तभी डिस्कस करेंगे। और बेटा हमने ये भी पढ़ा था फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में, यानी ऐसे बर्ड जो कि बर्ड तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। जैसे कि पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, है ना, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो हैं तो बर्ड लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ तक का हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट है विंग्स, विंग्स मतलब पंख। सेकंड है बीक, बीक मतलब चोंच। थर्ड है फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि उड़ान रहित पंछी, ऐसे पक्षी जो कि उड़ नहीं सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जो नहीं उड़ सकते? फ्लाइटलेस बर्ड के एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया, वो है पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड कीवी। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। फोर्थ है प्रीन, प्रीन यानी चोंच से पर संवारना, अपने पंखों को संवारते हैं। जब कोई भी पक्षी को आपने देखा होगा, वो अपने चोंच से क्या करते हैं? अपने पंखों को संवारते हैं, ठीक करते हैं। जैसे हम अपने बाल बनाते हैं ना, वैसे जो पक्षी होते हैं वो भी अपने बालों को ठीक करते हैं, अपने पंख को ठीक करते हैं चोंच से, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीन। नेक्स्ट है हॉपिंग, हॉपिंग मतलब कूदना या फिर छलांग लगाना। नेक्स्ट है प्रे, प्रे मतलब शिकार। ये प्रेयर वाला प्रे नहीं है, ये PREY है, इसे हम कहते हैं शिकार। सेवेंथ है नेक्टर, नेक्टर मतलब रस, जो फूलों का रस होता है उसे हम नेक्टर कहते हैं। एट्थ है माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप अभी तो जयपुर में रह रहे हो, है ना, फिर कुछ समय बाद आप क्या करोगे? आप लोग जयपुर छोड़ के और कहीं और किसी और जगह जाकर शिफ्ट हो जाओगे, चाहे वो इंडिया में कहीं और या फिर इंडिया के बाहर कहीं और जाके जब आप रहने लग जाओगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स भी ऐसा ही करते हैं, वो कुछ समय के लिए तो यहाँ रहते हैं और कुछ समय बाद वो उड़ के कहीं और जाके रहने लग जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। नाइन्थ है वेब्ड फीट, यानी जालीदार पैर। हमने पढ़ा था कि हर बर्ड के जो पैर होते हैं, जो फीट होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। नेक्स्ट है टेंथ, टेंथ है ट्विक्स, ट्विक्स मतलब होता है टहनियाँ। ठीक है, जो पेड़ की टहनियाँ होती है उसे हम ट्विक्स कहते हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया ये आप अपने नोटबुक में करेंगे, साथ ही साथ चैप्टर की जहाँ तक की रीडिंग मैंने आप लोगों को करवा दी है, आप लोग खुद से वहाँ तक की रीडिंग भी करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। फिर भी इन केस आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।